आज हम लोग बायोलॉजी में कुछ वन चैप्टर में हम 10th क्लास के छोड़े थे, इसमें कुछ आहार नल के बारे में जानना है। आहार नल में देखिए, आहार नल में कौन सा क्रिया होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी तरह हो रहा है, आप इसके बारे में नहीं जानते। आप लोगों को अगर पूछ दिया जाए कि इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो है इसको क्या बोलते हैं, उसके बाद में यहाँ पे जो हम लोगों का देखिएगा चापाकल में लिबलिबिया नहीं रहता है, उसी के अनुसार से वो छेद होता है, इधर उधर घूमते रहता है, वो होता है। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोगों का ये थोड़ा थोड़ा जकड़ा जकड़ा है, जिसको ऐसे बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। फिर हम लोगों का यहाँ पर फेफड़ा होता है, इसके बाद एक वायु कोष्ठ होता है, एक भोजन कोष्ठ होता है। इसके बारे में हम आप लोगों को समझाते हैं कि कौन चीज क्या होता है। यहाँ पे जो डायफ्राम का काम क्या होता है। अब हम लोग सोचते हैं कि हिचकी क्यों आती है, लोग सोचता है कि कोई हमको याद कर रहा है तो हिचकी नहीं, हम किसी को याद करते हैं तो अब हिचकी आता है। इसके बारे में हम समझाते हैं कि क्या कारण है कि हम लोग को हिचकी आता है, और ये सब के बारे में हम आहार नल के बारे में आज बताएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बायोलॉजी में पूछ भी देता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप लोग एक नंबर सब लोग बोलता है कि पेट में जब भोजन जाता है ना, स्टोमक में, तो उसमें से भोजन का पाचन होता है। नहीं, आप लोग याद रखिए कि भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से। मुख में जाता है तो दांत इसको पीसता है, और पीसने के कारण वहीं से इसका भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। आज देखिए, सबसे पहले हम लोगों का ये श्वसन तंत्र है। ये क्या है? श्वसन तंत्र, जिसमें आहार नल का प्रक्रिया किया जाता है। श्वसन तंत्र में देखिएगा ये जो नाक होता है ना, ये जो ऊपर का दिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग नासाद्वार। नासाद्वार का मतलब क्या होता है, ये जो श्वास होता है इस नाक के द्वारा जाता है। और कोई कह देता है कि आप श्वास क्या चीज से लेते हैं, तो कोई कोई देखिएगा औरतिया को जाती है सब इधर उधर, तो कहीं पे लगा रहता है एकदम, तो नाक मूंद लेता है, सब से सांस होता है। अरे बेवकूफ, सबको ये समझ में नहीं आता है कि नाक बनाया गया है श्वास लेने के लिए। ठीक है, ये श्वास नली है, इसको बोलते हैं नासा, श्वास नली। और इसके ऊपर वाले को बोलते हैं, देखिएगा यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ मतलब जो गंदगी जाती है और बाल से रुक जाती है, और बाल के रुकने के बाद भी अगर यहाँ पे जाती है, तो ये नासा का पार्ट जो होता है उसको क्या करता है, रोक लेता है। चिपचिपा पदार्थ होता है, ये चिपचिपा पदार्थ जैसा बना देता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, इसको ग्रास नली बोलते हैं। इसके अंदर आप मुंह पाइएगा ना, तो उसमें देखिएगा एक छोटा सा होता है लिबलिबी टाइप का, ऊपर नीचे करते रहता है भोजन के अंदर बनाने में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रासनी। और इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं श्वास नली या ट्रेकिया। और हम लोगों का ये भोजन कोष्ठ होता है, भोजन कोष्ठ, और ये बोलते हैं वायु कोष्ठ, इसको बोलते हैं वायु कोष्ठ। अब देखिए, वायु कोष्ठ और भोजन कोष्ठ में क्या अंतर है। जब भोजन यहाँ तक आता है तो हम लोगों का यहाँ पे एक दरबारी गोइठा रहता है, ये एकदम दरबारी रहता है। जब हम लोगों को देखिएगा सिस्टम कंट्रोल में रहता है, तो एकदम हम कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोगों को हिचकी नहीं आता है। और जब यहाँ से भोजन आता है और हम लोग का दिमाग देखिएगा खाते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों का दिमाग दूसरे जगह चला जाता है। और ये दरबारी होता है कि नहीं, तुम अपने दिमाग को एक जगह रखो, और नहीं तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, जब हम लोग का दिमाग इधर उधर चला जाता है, तो यहाँ से भोजन आता है, तो ये बताइए पागल, तुम इधर कहाँ दिख रहा है, इधर उधर मत सोचो। यहाँ पे सोचोगे तबे जाके हम काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और जब देखिएगा इधर उधर हम लोग का सोच होता है, तो भोजन वायु कोष्ठ में चला जाता है। ये कहता है, ये पागल तू कहाँ से आ गया, इधर आएगा तो बस हम तो कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। उसी समय ये क्या करता है, धकेलता है एक बार। जब धकेलता है ना, जब हम लोग का सोच आता है, कहता है कि भोजन वायु कोष्ठ में चला गया, जब धकेलता है तो हम लोगों का डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है। ये हुआ हम लोगों का क्या चीज होता है, डायफ्राम होता है। ये होता है डायफ्राम। ये क्या करता है, हिचकता है, और ये ऊपर की तरफ जब चढ़ता है ना, तो ये हम लोगों को हिचकी आती है। और उस समय हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को कोई याद कर रहा है, नहीं, ये गलत बात है। आप किसी को याद कर रहे हैं तब आपको हिचकी आएगा। वायु कोष्ठ का काम है, और ये काम है भोजन कोष्ठ का, कि भोजन वाले में भोजन आएगा, वायु कोष्ठ में वायु आएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसके आहार नल के तंत्र के बारे में जान सकते हैं, वायु कोष्ठ के बारे में जान सकते हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को हम थोड़ा देर के लिए सोशल स्टडी में लेकर चलते हैं। हम लोगों का सबसे पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था, जो राजस्थान में स्थित है। वहां पे कोई परमाणु बम परीक्षण करने नहीं दे रहा था। उस समय हम लोगों के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो 1974 में पोखरण में हम लोगों का परमाणु परीक्षण किया गया था। वहां पे अमेरिका बहुत खचरा देश था, वहां पे पता है क्या कर रहा था, वो कह रहा था कि इसको हम परमाणु परीक्षण करने ही नहीं दे। अब परमाणु परीक्षण करने के लिए तीनों पर बैंड लगा रहता है,
पहला होता है ना थल में कर सकते हैं, ना जल में कर सकते हैं, ना वायु में कर सकते हैं। ये तीनों पर बैंड लगा रहता है। तीनों पर बैंड लगाने के बाद भी आप देखिएगा तीनों आदमी हमारे भारत के मुख्य आदमी जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस समय के राष्ट्रपति थे, श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय के हम लोगों को क्या थी, प्रधानमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी एक मुख्य रूप में नेता थे। इन तीनों ने क्या किया, एक सहमत होकर परमाणु बनाने का परीक्षण किया और वहां पे क्या किया गया कि परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु परीक्षण में आप लोग याद रखिएगा उन लोगों ने क्या किया कि जमीन के अंदर कर दिया। तो अमेरिका कहा कि अरे ये क्या कर दिया तुम लोग, तब उस पे भारत पर बैंड लग गया। भारत पर बैंड लगने के बाद भी भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, तब पाकिस्तान उठा, पाकिस्तान ने 7वां दिन बाद फोड़ दिया परमाणु।